नादरीन, ईद कुर्बान पर साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश की अना की सूली पर लटक गए और इत्तेहादियों ने ईद के रोज़ इराकी अवाम और उम्मत मुसलमा को सद्दाम हुसैन की लाश का तोहफा देकर एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि मुस्लिम दुनिया में अमेरिका की वन कुतबी ताकत के सामने झुकने से इनकार करने वालों को ज़िंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है, और इत्तेहादी जब चाहें अपने बागियों की गर्दन में फंदा फिट करके उन्हें ज़िंदगी के हक से महरूम कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, उनकी ज़िंदगी का इख्तिताम इस कैफियत में हुआ कि कुरान करीम उनके हाथ में था। उन्होंने फांसी घाट की तरफ जाने से कबल नमाज अदा की और जब फांसी के तख्ते की तरफ जाने लगे तो अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए तख्ते पर आखिरी सांस लेने के लिए पहुंच गए। फिर बाज़ खबरों के मुताबिक उन्होंने कलमा तजबा पढ़ा और जब जलाद ने उनके गले में फांसी का फंदा फिट करते हुए कहा कि जहन्नम में जाओ, तो सद्दाम हुसैन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया कि जन्नत में जाऊंगा, और पूरे वकार के साथ मुंह पर मास्क पहनने से इनकार करते हुए तख्तेदार पर झूल गए और आखिरी अल्फाज कहे कि इराक सलामत रहे और फ़लस्तीन नरबों का है। मुझे सद्दाम हुसैन की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात देखकर हज्जाज बिन यूसुफ याद आ गया है। वो भी इराक का हाकिम था, उसने भी अहले दीन के खिलाफ जुल्म जबर की इंतहा कर दी थी। नाज़रीन, उसने सल्तनत के इस्तेकाम को बाकी हर चीज़ पर मुकद्दम करार देते हुए हज़ारों सालीन को तह तह कर दिया था। उसने मक्का मुकरमा का मुआसरा करके बैतुल्ला पर संगाबारी की थी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और हज़रत साइद बिन जबीर जैसे आसातीन उम्मत के खून से अपने हाथ रंगे थे। लेकिन उसके खाते में बहुत सी नेकियां भी शामिल थी। सिंध के राजा दहर के हाथों में चंद मुसलमान ख़वातीन की गिरफ्तारी पर उसी ने गैरत खाकर अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम की क़यादत में लश्कर तैयार किया था और दमश्क की खिलाफत से इस लश्कर की रवानगी की इजाज़त तलब करके उसे सिंध की तरफ रवाना किया था। हज्जाज बिन यूसुफ की ज़िंदगी मुतज़ाद कारनामों का मजमुआ है, लेकिन बाज़ हज़रात ने उसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात का नक्शा कुछ यूँ खींचा है कि मर्ज़ल मौत में उसकी बूढ़ी माँ ने उससे उसके मुज़ालिम याद दिलाते हुए जब कहा कि वो अल्लाह ताला की बरगाह में किस मुँह से पेश होगा, तो उसने जवाब में कहा कि माँ मुझे डराओ नहीं, अल्लाह ताला तुझसे कहीं ज़्यादा मेहरबान और शफीक है। एक बार मैंने एक अवामी खिताब के दौरान हज्जाज बिन यूसुफ की वफ़ात से कबल के लम्हात और अल्लाह ताला की रहमत और शफ़क़त पर उसका ये यकीन कदर तफसील से बयान किया, तो एक साहब ने मुझसे सवाल कर दिया कि अल्लाह ताला अगर हज्जाज बिन यूसुफ को बख्श देंगे तो उनके हज़ारों मजलूमों का क्या बनेगा जिनके बेगुनाह खून से उसने अपने हाथ रंगे थे। मैंने बाज़ बुज़ुर्गान दीन के हवाले से अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला जब किसी को बख्शना चाहते हैं तो वो बख्श देते हैं। सदर सद्दाम हुसैन एक दफ़ा रात को इराक की सरहदों पर गश्त कर रहे थे तो बहुत दूर एक बस्ती नज़र आई। सद्दाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि उस बस्ती में चलते हैं, लोगों की खबरगिरी लेते हैं, तो साथियों ने मना किया कि रात काफ़ी हो चुकी है। सद्दाम ने फिर इसरार किया तो चले गए। नाज़रीन, बस्ती में पहुंचे तो एक घर में दस्तक दी तो एक बंदा आया। सद्दाम हुसैन को देखते ही हैरान हो गया, सद्दाम के हाथ चूमने लगा। खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए। यूं एक घर से महल्ला और बात पूरे इलाके में पहुंच गई। पूरा इलाका जमा हो गया। लोग सद्दाम हुसैन का मसाफा करते हुए खुशी से झूम जाते। सद्दाम ने कहा कि आपको कोई तकलीफ़, तो लोगों ने कहा कि बहुत खुश हैं कि किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं। सद्दाम ने कहा बस मेरे लिए दुआ की दरख्वास्त है, जब तक मैं जाग रहा हूँ उस वक़्त तक चैन से सोते रहो, जब मैं चला गया तो कभी सो नहीं पाओगे। नाज़रीन, तरीक़ गवाह है सद्दाम ज़िंदा था। इराक की बेटी भी महफूज थी, शाम की बेटी भी महफूज थी, यमन की बेटी भी। यूँ समझे कि पूरा अरब सुकून की नींद सोता था और सुकून की नींद उठता था। हाँ नाज़रीन, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कर दीजिएगा।